देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक्चुअली में शुरू से रहा है कि अगर छापे पड़े हैं, तो अगर तुम पाक साफ हो तो आके सामने आओ। भाग क्यों रहे हो, छिप क्यों रहे हो? तो अरविंद केजरीवाल ने इतने घोटाले किए हैं कि ये हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और इन सब के यहाँ भी छापे और उसके नायर के यहाँ सब गलत ढंग से छापे, मिला कुछ भी नहीं। 2 साल से लोग जांच कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला। अगर कुछ नहीं मिला तो कोर्ट इनको छोड़ देती। भाई, कोर्ट में तो सब दूध का दूध, पानी की पानी हो जाता। अब देखिए क्या है कि जल बोर्ड घोटाले, अगले ने पानी में घोटाला किया, जो भूतल में पानी है पाताल में उस पे घोटाला किया, हवा में घोटाला किया, और जल बोर्ड में इतना बड़ा घोटाला किया कि आप समझ लीजिए कई करोड़ रुपए का अपने एक खास व्यक्ति को अगले ने ठेका दिया। उनसे मिले हैं, उस मनीष सिसोदिया से मिले, फिर केजरीवाल से मिले, इतने प्रूफ मिल गए हैं। अभी ये इसीलिए गए थे गुजरात और गोवा, ताकि उस पैसे को एडजस्ट कर लें। और दूसरी बात है, जो वहाँ की तेलंगाना की वो है मुख्यमंत्री, उनकी बेटी का भी प्रूफ मिल गया। तो इतने सबके बावजूद भी ये व्यक्ति, आपको बताना है, गलत व्यक्ति है, पैसे मार रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबियों पर, खासकर उनके पीए समेत अन्य नेता और मंत्रियों के 12 अलग-अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बौखलाए नजर आए और उन्होंने इसे गुंडागर्दी करार दे दिया और ये कहा कि देश किसी की बपौती नहीं है, 140 करोड़ जनता की जो है, और ऐसे में इस तरीके की गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे में इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अरविंद केजरीवाल के करीबियों के हाथ छापे पड़े, 16 घंटे तक जो है छापेमारी चली और अब अरविंद केजरीवाल बौखलाए नजर आ रही हैं, कह रही है इसे गुंडागर्दी करार दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक्चुअली में शुरू से रहा है कि अगर छापे पड़े हैं, तो अगर तुम पाक साफ हो तो आके सामने आओ। भाग क्यों रहे हो, छिप क्यों रहे हो? तो अरविंद केजरीवाल ने इतने घोटाले किए हैं कि ये हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं, और ये खास तौर से प्रोपोगंडा पब्लिसिटी में रहते हैं अपनी। और कभी भी किसी भी मुद्दे पे किस लिए छापे पड़े हैं, इसका ही जवाब नहीं देंगे। अभी अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है कि ईडी के छापे तो जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं। उससे केजरीवाल बौखलाए हुए हैं, और बौखलाते उन्होंने कहा कि भारत देश किसी के बपौती नहीं है, नहीं चलेगी गुंडागर्दी। अब आप समझ लीजिए, ये कहना है भारत देश किसी की बपौती नहीं, ये अपने अपने को बपौती मानते हैं। हर कानून दिल्ली में पूरी अपनी बपौती मानते हैं, हर एक उसमें जैसा चाहते हैं। शीश महल बना लिया, 100 करोड़ रुपए उसमें लगे, 60 करोड़ रुपया रिनोवेशन में लगवाया, करोड़ों रुपया, 100 करोड़ रुपए एक जगह इन्होंने मार दिए। इनका सिर्फ काम यही है। और लगभग 1000 करोड़ रुपया पब्लिसिटी, एड, अपने प्रोपोगंडा वगैरह में 1000 करोड़ रुपया खर्च किया। और जगह पैसा देने के लिए नहीं, किसी डेवलपमेंट में कोई इन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनवाया। दूसरी आपको बताना है, इन्होंने कहा है कि ये सभी रेड जो हैं, गिरफ्तारियां, ये राजनीतिक द्वेषवश की हैं, और इन्होंने बदले की भावना से की। ये जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, बाकायदे उसकी कंप्लेन हुई, बहुत बड़े घोटाले हैं, लोगों ने गवाही दी, प्रूफ मिला। अगर ये और इन्होंने ये भी कहा कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और इन सब के यहाँ भी छापे, और उसके नायर के यहाँ सब गलत ढंग से छापे, मिला कुछ भी नहीं। 2 साल से लोग जांच कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला। अगर कुछ नहीं मिला तो कोर्ट इनको छोड़ देती। भाई, कोर्ट में तो सब दूध का दूध, पानी की पानी हो जाता। कोई गंभीर इनके होंगे, कोर्ट भी समझे। कोर्ट ने खुद बोला कि इनके ऊपर मुकदमे के लिए अभी तक जमानत नहीं दी। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि पार्टी को भी, अब ये क्या है, लोअर से हायर गए, हायर से सुप्रीम कोर्ट गए, फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, एक उसमें दो तीन उसमें डायरेक्ट सुप्रीम, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट से भी ये मात खाएं, सुप्रीम कोर्ट से, सब जगह ये आप समझ लीजिए मात खा गए। चूँकि ये गलत है। हमारी जो कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट है, वो ट्रांसपेरेंट है। अब आपको दूसरी बता दें, इन्होंने एक चीज़ और क्या किया है। इन्होंने कहा है कि 23 ईडी ऑफिसर, 16 घंटे तक कुछ भी नहीं मिला,
और कोई भी सबूत नहीं मिला। सबूत अब इतने मिल गए हैं कि लोगों ने इनके खिलाफ गवाही दी। इन्होंने जो रुपया लिया उसका बाकायदे सबूत, संजय सिंह ने जिस तरह से बात कराई मनीष सिसोदिया का, इसीलिए छूट नहीं रहे। तो अगर यही सब है तो भी ये कोर्ट क्यों नहीं, क्यों ये 5-5 सम्मन हो गए, क्यों नहीं गए? मैं आपको बता रहा हूँ कि आज बुधवार को अभी कोर्ट में इनकी जो 5 सम्मन के बाद जो इनके ऊपर मुकदमा दायर हुआ था, आप देखिएगा शाम तक उसका डिसीजन आएगा और इनका दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। ये बचेंगे नहीं, ये चोरों के तरीके भाग रहे हैं लगातार। और इन्होंने ये भी कहा है ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब आप सुन ले, ईडी सीबीआई जांच अधिकारियों को गुंडागर्दी, जबकि गुंडागर्दी ये कर रहे हैं खुलेआम। इनकी गुंडागर्दी यहाँ तक है, आप समझ लीजिए एक महिला पत्रकार को इन्होंने उठवा लिया था और उठवा करके थाने बैठारे रखा, उसको बाथरूम नहीं जाने दिया और खुले में बाथरूम जाने दिया। ये इनकी गुंडागर्दी है, इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी है कि इन्होंने गुंडागर्दी की हद कर दी। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इनका इन्होंने, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केजरीवाल जी पहले कहते थे इस कुर्सी के ऊपर कुछ ना कुछ समस्या है, जो भी इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वो ही गड़बड़ हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं इस आंदोलन से जो विकल्प निकलेगा कहीं वो लोग गड़बड़ ना हो जाए, भ्रष्ट ना हो जाए, इस बात की मुझे भारी चिंता। ये बात इन्होंने रामलीला मैदान में कही थी और ये खुद भ्रष्ट हो गए कुर्सी में बैठते ही। इन्होंने कहा था मुझे गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, बस 4 कमरे का मकान मिल जाए पैर पसारने के लिए। इन्होंने शीश महल बना लिया। उस पर नहीं दे रहे हैं कि 60 करोड़ रुपया रिनोवेशन में लगाया, उस पर नहीं। शीला दीक्षित के कुल मिलाकर के इनका जितना है, इनके यहाँ जो छापे पड़ रहे हैं, आपको बता रहे ये सिर्फ इसलिए ग्राउंड बना रहा कि इसके यहाँ भी एक दिन छापा पड़ेगा अरविंद के, मगर चूंकि इनका सम्मान किया जा रहा है एक मुख्यमंत्री के नाते, ये अपने छापे के बच के डर के कारण वो दिन दूर नहीं जब ये सलाखों के पीछे होंगे। दूसरी आपको बता रहे हैं कि अगले ने कोई भी काम नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक में 2,65,000 फर्जी बिल हुए, 2,65,000। कोई भी अगले ने विद्यालय नहीं बनाया, कोई बड़ा अस्पताल नहीं बनाया। मोहल्ले में नगर निगम के पहले से अस्पताल थे। अब देखिए क्या है कि जल बोर्ड घोटाले, अगले ने पानी में घोटाला किया, जो भूतल में पानी है पाताल में उस पर घोटाला किया, हवा में घोटाला किया और जल बोर्ड में इतना बड़ा घोटाला किया कि आप समझ लीजिए कई करोड़ रुपए का अपने एक खास व्यक्ति को अगले ने ठेका दिया और उस पर बाकायदे चीफ इंजीनियर अरेस्ट हुए जगदीश गुप्ता जी। और जगदीश गुप्ता से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने सब बताया और जगदीश गुप्ता के अकाउंट में, उनके रिलेटिव, उनके खास के अकाउंट में 3 करोड़ रुपया रिश्वत आई। जो ठेका दिया गया था वो भी एक उसको दिया गया, अग्रवाल, जो इनका खास है केजरीवाल का। और केजरीवाल के दूर से रिलेशन में भी है, केजरीवाल के कई रिश्तेदार उनके रिश्तेदार हैं। और जो पैसा दिया गया इंजीनियर को, चीफ इंजीनियर को, जगदीश गुप्ता को, वो इनके उस पे गया, केजरीवाल के उस पे। उस जल बोर्ड के घोटाले पे बाकायदे गवाही हुई, सब लोगों ने स्वीकार किया कि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट लिया गया और ठेका भी जो दिया गया ऐसी कंपनी को दिया गया जो ऑलरेडी से बहुत विवादास्पद थी। उसने निविदा में टेंडर में पूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं, तकनीकी रूप से अनफिट थी, तब भी इन्होंने दे दिया। कुल मिलाकर के शराब उसमें, जल बोर्ड के उसमें, कंडक्टर के उसमें, बस घोटाले में और पानी के घोटाले में, हवा के घोटाले में, सब जगह आप समझ लीजिए इन्होंने घोटाले किए और खुद सबको बेईमान कह रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबकि इनकी गुंडागर्दी खुद चल रही। अब इन्होंने क्या कहा है कि संजय सिंह, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के लिए 2 साल से जांच कर रहे हैं, एक भी पैसा, कोई भी सबूत नहीं बरामद हुआ, कोई भी सबूत नहीं मिला। आपको बता रहे हैं सबूत इतने मिल गए हैं इनके खिलाफ। संजय सिंह को इन्होंने कहा केजरीवाल ने कि मीटिंग करो, एक होटल में रात भर खुला, उसमें मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कहा गया कि गोवा में चुनाव होने हैं, 100 करोड़ रुपए का इंतजाम करिए। लोगों ने इंतजाम किए, उन लोगों ने बतलाया, होटल वालों ने बतलाया, बाकायदे वो पैसा गोवा के चुनाव पे गया, इन्होंने किया, बाकायदे प्रूफ मिल गए। और सबसे बड़ी बात है वहीं पे इन्होंने एक शराब दुकान के लिए कहा संजय सिंह से, फिर हुआ कि हमारे उनसे मिलिए, उनसे मिले, उस मनीष सिसोदिया से मिले, फिर केजरीवाल से मिले, इतने प्रूफ मिल गए हैं। अभी ये इसीलिए गए थे गुजरात और गोवा
ताकि उस पैसे को एडजस्ट कर लें। और दूसरी बात है, जो वहाँ की तेलंगाना की वो है मुख्यमंत्री, उनकी बेटी का भी प्रूफ मिल गया। तो इतने सबके बावजूद भी ये व्यक्ति, आपको बताना है, गलत व्यक्ति है, पैसे मार रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, ने साफ तौर पर कहा कि इन लोगों का नाम जो है कई सारे भ्रष्टाचार में सामने आ रहा है, और ये भ्रष्टाचार सिर्फ एक जो आप कह सकते हैं कि शराब घोटाले तक सीमित नहीं है, क्लासरूम घोटाला है, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, और इस तरीके के कई सारे घोटाले हैं जिनमें इनका नाम जो है सामने आ रहा है, और इसी वजह से ईडी कार्रवाई कर रही है। तो ये बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। और अब इस मामले में क्या कुछ रहेगा अपडेट, उससे रखेंगे हम आपको अपडेटेड। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी। अब इस पर आपकी भी जो राय हो, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।